फ्रेंड्स, आप देख रहे हो न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था फोनिक सेक्शन, उसमें हमने ऑलरेडी पैराबोला कर चुका है। इसके बाद आपको पता होगा हमने पैराबोला हो गया अपना, इसके बाद सर्कल भी कर चुके हैं हम। नेक्स्ट जो शुरू किया था वो हमारा एलिप्स था, ठीक है। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उन्हें देखिए तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और इसके बाद जो है अब हम एलिप्स में मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे और एक क्वेश्चन लिया था। अब आज हम इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है पहले उस पर ध्यान दिया, ठीक है। निकालना क्या है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ किसकी, एलिप्स की, हुज लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 20 और इसके बाद फोकाई जो दिया है वो दिस है, ठीक है। तो हमारी क्या है इक्वेशन। अगर आपको मतलब पूरा बेस एकदम क्लियर होगा एलिप्स का, तो मैंने काफी चीजें बताई थी, इक्वेशंस बताई थी काफी सारी और रिजल्ट्स बताए थे, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो है इक्वेशन तो कुछ ऐसी ही होने वाली, एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन रहने वाली है। बट यही या तो ये इक्वेशन रहेंगे या इक्वेशन ऐसे हो सकती है, एक्स का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये किसके हिसाब से होगी, ये हमारी मेजर एक्सिस किस पे, जब जो मेजर एक्सिस हमारी क्या है, जब एक्स एक्सिस पे होगी, कल भी ये बात बताई थी मैंने, अगर एक्स एक्सिस पे होगी तो वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। अगर हमारी मेजर एक्सिस जो है एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है अगर वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है, तो उसकी जो इक्वेशन रहने वाली वो कौन सी रहने वाली, ये वाले। आई होप ये आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें गिवन की, देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। अब सबसे पहले उसने दिया हुआ है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के कारण मैंने इक्वेशन लिखवाई थी, दैट इज 2a लिखवाया था, ठीक है। तो अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना दिया है, देखिए 20 दिया हुआ है, क्योंकि हमें चाहे ये इक्वेशन निकाले चाहे ये इक्वेशन निकाले, लेकिन चाहिए क्या हमें, एक्स वाई तो वैसे ही रहने वाला, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अब आप देखो मेजर एक्सिस की लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी दे रखी, 20। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो 2a होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज 20 के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं 2 से ही डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 10। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है, दैट इज 10। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे निकाला है मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास a आ गई है, नेक्स्ट अपना क्या दे रखा है, उसका फोकाई दे रखा है, और फोकाई से मैंने कल भी आपको बताया था हमें c मिलता है, क्या मिलता है, c। तो c इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, उसका प्लस माइनस का क्या दे रखा है, 5। क्लियर हो गया। अच्छा, कल एक चीज और बताई थी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a b c, ठीक है। मैंने बताया था c का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, c कितना है, दैट इज 25। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 25। क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद a कितना आपका 10, तो 10 का कितना हो जाएगा, दैट इज 100 और माइनस ऑफ b कितना आ जाएगा आपका, b का स्क्वायर हमें पता नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, ये 100 अगर यहाँ पर आता है तो कितना होगा, माइनस का 75 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का b का स्क्वायर। क्लियर हुआ। अच्छा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो b का स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है, b स्क्वायर कितना आ गया, दैट इज 75। आई होप ये समझ में आ गया होगा, a स्क्वायर कैसे निकाला और सॉरी a कैसे निकाला, b स्क्वायर कैसे निकाला, ठीक है। अब हमें पता करना है कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, आइदर दिस वन और दिस वन। तो कल मैंने जब आपको रिजल्ट्स लिखवाए तो ये चीज भी बताई थी कि ये जो आपके पास है फोकाई किस पर देखा है, देखिए y एक्सिस पे है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर y एक्सिस पे है तो इसकी जो बोल सकते हैं मेजर एक्सिस किस पे होने वाली है, y एक्सिस पे। तो इट मींस वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, ये वाली इक्वेशन आप यूज करोगे। क्लियर हुआ। अगर ये इक्वेशन यूज करोगे तो जस्ट सिंपली पुट दिस वैल्यू जो भी हमारे पास आई है, ठीक है। तो मैं ये इरेज कर देती हूँ, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x का स्क्वायर अपॉन में b। तो व्हाट इज b है, 75, यहाँ पर जाएगा 75। क्लियर हुआ। प्लस y का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 100 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1। तो ये अपनी जो हमें को इक्वेशन निकालनी थी वो निकाल ली है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हमें निकालना क्या है। सबसे पहले वो आपका टारगेट होना चाहिए कि क्या पता करना है, दूसरी चीज आपको क्या है और कैसे निकालना है और क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या था, मेजर एक्सिस और आपको फोकाई गिवन था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, व्हिच मेजर एक्सिस अलोंग विद द एक्स एक्सिस। देखिए हमारे को सबसे पहले किस तरह की इक्वेशन लेनी है, तो पता कैसे करते थे कि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो किस पर है, वेदर ऑन वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। तो उसने पहले अपने को पहले ही बता दिया कि एक्स एक्सिस पे है। तो हम इक्वेशन जो यूज करेंगे ऑब्वियस बात है यही करेंगे, जनरल इक्वेशन रहेगी वो एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर
प्लस y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे लिया है, क्योंकि इसने साफ साफ बता दिया मेजर एक्सिस किस पे है, x एक्सिस पे। दूसरी चीज वो क्या कहता है कि पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, ये जो एलिप्स है जो कि x एक्सिस पे है, ठीक है, उसकी मेजर एक्सिस, तो वो बोलता है 2 पॉइंट से क्रॉस करता है। वो कौन कौन सा है, एक तो 4,3 और एक है -4,3। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इससे पास करता है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो इस पूरे को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट जो है 4,3 पॉइंट इन, इसे फर्स्ट मार्क कर लीजिए, इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में अगर डालते हो तो यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16 अपॉन में a का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे सेकंड मार्क कर लीजिए, क्लियर हुआ। इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारे पास पॉइंट्स है उसे भी इसी में डाल देंगे, क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पुट -1,4 इन जो है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर से फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए 1/a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दूसरा हो जाएगा आपके पास दैट इज यहाँ पे 4 है तो 16/b का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाई, सेकंड इक्वेशन कैसे बनाई और थर्ड इक्वेशन कैसे बनाई, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, a और b की वैल्यू आ जाएगा। अगर a b की वैल्यू निकल जाती है तो इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या है, निकालना क्या है हमें, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो आराम से हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशंस आई है, सॉल्व करेंगे। अगर इसे सॉल्व करने को है तो सोचिए कैसे हो सकता है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें इस पूरी क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन आप प्लस 2 आई है, ठीक है, इक्वेशन जो 2 है उसको हम पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए 16 से, ठीक है, किससे कर देते हैं हम लोग, 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जो आपके पास थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, और आपके पास क्या है, जो थर्ड इक्वेशन है आपका, थर्ड कौन सी है, ये वाली है ना, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे हम बाय 9 से, ठीक है, इसे बाय 9। क्लियर हुआ कि क्या लिखा है मैंने, इस सेकंड इक्वेशन को मैं क्या है 16 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और जो थर्ड इक्वेशन है मेरी, मतलब ये वाली, उसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 9 से, ठीक है। इससे क्या होगा, एक टर्म कट जाएगी, चाहे b का स्क्वायर कटे चाहे a का स्क्वायर कटे, क्लियर हुआ, इसलिए ऐसा करें, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या है, पहली इक्वेशन को मैंने कहा 16 से, तो 16 का स्क्वायर 256, ये 256 आ जाएगा अपॉन में a का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा। अच्छा, इसके बाद इसको भी मेरे को क्या करना है, पूरे को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 90 और 954, मतलब 4, और ये हो जाएगा कुछ 144, कितना आ रहा है 144, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, प्लस का 144 ओवर में b का स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जैसा मैंने कहा था 16 से, और जो मेरी थर्ड इक्वेशन थी उसे मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रही, ये हो जाएगा प्लस 9/a का स्क्वायर, प्लस और इसे 16 से 9 को करोगे तो फिर वही आने वाला है 144/b का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर 9 आएगा सॉरी, और यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए, ठीक है। अब इसे दोनों को इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो इसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, तो ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब बचा क्या, सिर्फ आपके पास ये बचा है, ठीक है। तो अब ये देखिए 256 में से अगर 9 माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 और ये 4 और ये 2, मतलब 247 आ रहा है, कितना आ रहा है आपके पास 247, तो ये हो जाएगा 247 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का, क्योंकि बड़े का साइन है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी माइनस होगा, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 7 आ जाएगा, क्योंकि 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे पास जो है, अगर मैं इस पूरे 247 से अगर डिनोमिनेटर में लेके चली जाऊँ तो क्या होने वाला है, देखिए इसे इरेज कर दे रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ नीचे चला गया, और ये हो जाएगा 247, और यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ 1। तो आई होप समझ में आ गया होगा 1 ओवर में a का स्क्वायर की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है, ठीक है। अब हमारे पास 1/a का स्क्वायर का निकल गया वैल्यू, किसी भी एक में डाल दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे वेदर इन दिस वन और इन दिस वन, जिसमें भी आपको ठीक लगे। तो मैं सेकंड वाले में डाल देती हूँ, ठीक है, उससे मेरे पास 1/b की स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, अब ये से जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, तो ये इरेज कर दिया। अब इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, ये हो जाएगा 1/a का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 16/b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 भी आपके पास, ठीक है। तो 1/a की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 7/247, क्योंकि मुझे ये डालना था 1/a के स्क्वायर की जगह पे, तो ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा इस साइड को, तो ये हो जाएगा 16/b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 7 247, ठीक है। तो इसे भी रेज कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये इसके साथ एलसीएम होगा, तो 247 में से अगर 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 240, तो ये जाएगा 240 और डिवाइडेड बाय 247, और यहाँ पे जाएगा 16/b का स्क्वायर। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये देखिए जरा, ये कट रहेगा, ठीक है, 4 4 जा 16,
4 जो है 6 24। क्लियर हुआ? फिर से काटिए, 15 में कट रहा है आपके पास, ठीक है। तो कितना हो गया 1 बाय जो b का स्क्वायर है वो कितना आ गया 15 बाय 247। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि 1 बाय b के स्क्वायर की वैल्यू मैंने कैसे निकाली। जैसे हमने यहाँ पे 1 बाय a के स्क्वायर की वैल्यू निकाली, यहाँ पे 1 बाय b के स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी? वो थी हमारी x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसमें सिर्फ वैल्यू डालनी है आपने, तो आप देखिए ये 1 बाय a का स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये भी तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 1 बाय a स्क्वायर है कि नहीं है? इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ 7 बाय 247, तो ये 7 बाय 247 और ये जाएगा x का स्क्वायर। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। प्लस अब जो अगर हम देखें तो 1 बाय b स्क्वायर, ठीक है। तो 1 बाय b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 15 बाय 15 y का स्क्वायर अपॉन में ये जाएगा 247, ठीक है। तो 247 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 1। तो दैट्स योर जो है इक्वेशन विच वी हैव टू कैलकुलेट। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है मैंने। 1 से 2 बार देखिए वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगी दोबारा इन द कमिंग वीडियोस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का जो है। देखिए एंड ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है, पहले निकालना क्या है इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना। एंड ऑफ मेजर एक्सिस जो कि ये दिया है उसने, एंड ऑफ माइनर एक्सिस ये दिया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट मेरा लेने का ये पर्पस था कि कभी ये एंड टर्म मिले तो आपको एक परेशान नहीं होना। देखिए मैं आपको बता दूं, ये उसने क्या दिया है a दिया है मेजर एक्सिस पे। एंड ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या है a दिया है, a इक्वल्स टू कितना दे दिया 3। इसमें से एंड ऑफ माइनर एक्सिस अगर हम देखें तो वो क्या दिया हुआ उसने 2 तो है ना, b इक्वल्स टू क्या होगा इसका 2। अब ये देखिए मैंने आपको पहले बताया कि अब भी ये अगर देखोगे मेजर एक्सिस किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो जो जनरल इक्वेशन यूज होगी वो क्या होगी x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया? अच्छा अब हमारे पास a है, तो a का स्क्वायर क्या होगा 9, तो हम ये कहेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस y, b 2 है तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा जो है आई होप कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया वो क्वेश्चन बहुत ईजी था, बट मैंने कहा कि कभी ऐसा ना हो ये टर्म मिले आपको और आप बिल्कुल मतलब कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। जब भी एंड टर्म मिलेगा तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ही दे रखा है, ठीक है। और इसको हम a और b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो भी क्वेश्चन हमने किया है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो, और किसी तरह का कोई क्वेश्चन का डाउट है तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हो। एंड थैंक यू टू ऑल।